और जी कैसे तैयारी की है पूरा कोरोना काल? जी, जिस तरह से ये सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा। कोरोना काल के इन पैंडेमिक समय में भी हम लोगों का इतना अच्छे से साथ दिए और हमेशा मार्गदर्शन करते हुए रहे। इसका लाभ आप लोग को दिख रहा है कि 161 रिजल्ट में जो 61 रिजल्ट हुआ है उसमें 27 लड़कियां हैं, बाकी लड़के। सर आरपी सर में से मैं 1 वर्ष ये कोरोना से 1 वर्ष पहले जुड़ा हुआ था। तो जब ये कोरोना काल आया तो आपदा को अवसर में बदलने का जो तरीका होता है वो बेहद अद्भुत था। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? देखिए जैसे अभी 2 मंथ का टाइम मिला है, इस 2 मंथ के हिसाब से हम कुछ टेस्ट सीरीज करवाएंगे, जैसे आपको विजय सर ने भी बताया। और जहाँ पर बच्चों को दिक्कत होगी वहाँ कोरोना काल में सारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट बंद थे। एक अच्छी खबर सामने आती है कि पूर्णिया से डिस्कवरी आईएएस ने जो दरोगा का रिजल्ट है उसमें एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ के विद्यार्थियों ने दिया है। 161 लोग शामिल हुए इस पूरे परीक्षा में और 61 लोगों ने यहाँ से पास किया है और कह सकते हैं कोसी और सीमांचल में बेहतर रिजल्ट हो सकता है, हुआ है। हम डिस्कवरी आईएएस में हैं और डिस्कवरी आईएएस में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मेहनत यहाँ के विद्यार्थियों ने किया है, शिक्षकों ने कितना मेहनत किया है अपने विद्यार्थियों पे, और जो रिजल्ट आया है उसको देखते हुए जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको क्या प्रेरणा मिलती है। हम बात करते हैं यहाँ के विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से, कि उन्होंने किस तरह यहाँ पढ़ा और इस पूरे कोविड काल में किस तरह से तैयारी किया और कैसे एग्जाम में जाके रिजल्ट को निकाला और पूर्णिया और कोसी सीमांचल में इस परचम को लहराया है। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहन कुमार। रोहन जी कैसे तैयारी की है पूरा कोरोना काल का? जी, जिस तरह से ये सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा और डिस्कवरी आईएएस अकेडमी के सभी सर को, जो जिन्होंने कि इन कोरोना काल के इन पैंडेमिक समय में भी हम लोगों का इतना अच्छे से साथ दिए और हमेशा मार्गदर्शन करते हुए रहे। और कभी ऑनलाइन माध्यम से तो कभी कॉल के माध्यम से हम लोगों को हर तरीके से दिया गया, शिक्षा दिया गया और इसके कारण जो है हम लोगों को एक प्रेरणा मिला और इस प्रेरणा के कारण हम लोग आगे बढ़ पाए। कोविड काल में एक अच्छी खबर ये भी आती है कि जब विद्यार्थी पूरे कहीं ना कहीं छूट से जाते हैं, जब उनकी शिक्षा दीक्षा सही नहीं हो पाती है, तो इस बीच में जो खबर आती है डिस्कवरी आईएएस से कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पूरा पूर्णिया का नाम रोशन किया है, कोसी सीमांचल का नाम रोशन किया है। आरपी सर है, विजय सर है, मृत्युंजय सर है, इन्होंने काफी मेहनत किया है इन बच्चों पे और आज कहीं ना कहीं जाके एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर, आप कह सकते हैं समाज, यही बच्चे समाज भी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के और बच्चों को उससे प्रेरणा भी मिलती है। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट और हैं। क्या नाम हुआ आपका? एकता विश्वास। कैसा लगा आपको, कैसे कोविड के समय में तैयारी की आप लोग? हाँ, पहले तो हम सबको कांग्रेचुलेशन कहेंगे जिसका इसका रिजल्ट आया, और थैंक्स डिस्कवरी आईएएस एकेडमी का और इसके डायरेक्टर रवि सर। उनका मोटिवेशन इतना था ना कि अगर हम लोग कभी लो भी हो जा रहे हैं तो वो फोन पे और ऑनलाइन क्लासेस जब भी होते रहता उनसे कांटेक्ट रहता और उसी के थ्रू हम लोग मोटिवेट होते रहे। और जैसे सर हमेशा कहते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, तो मेहनत ही करके हम लोग ये अचीव कर पाए। मेहनत ही करके अचीव करके हैं और यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने काफी कोऑपरेट भी किया। क्या नाम हुआ आपका? बबली सिंह। कैसे तैयारी की आप? और जो कोरोना काल का एक समय था, उस समय में दिक्कतें तो बहुत आई होंगी, फिर उस दिक्कत को कैसे दूर किया और कैसे संस्था से जुड़ के इसको कंप्लीट किया? सबसे पहले तो हम सर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि सर हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे और समय समय पे सर मोटिवेट किए और हमेशा हम लोग सर से जुड़े हुए रहे और सर जैसे बताए उस तरह से हम लोग करते रहे तो हम लोग को सफलता मिली। हम आरपी सर के पास भी चलेंगे। आरपी सर हैं यहाँ पे, डिस्कवरी आईएएस के शिक्षक हैं और ये यहाँ पढ़ाते हैं और बच्चों पे काफी मोटिवेट इन्होंने किया है और कोरोना काल में इन्होंने अच्छा मतलब रिजल्ट पूर्णिया और कोसी सीमांचल के बच्चों को रूप में लाके दिया है। क्या रहता है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। बीपीएससी में भी पिछले बार आपने रिजल्ट दिया, उससे पहले भी दरोगा 2019 में रिजल्ट दिया, इस बार 61 रिजल्ट। कहीं ना कहीं लगता है कि डिस्कवरी आईएएस अब पूर्णिया और उसके आसपास के बच्चों का भविष्य को बदलने के लिए तैयार रहेगा। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी पाठकों को और देखने वालों को और सुनने वालों को साधुवाद है मेरी तरफ से। मैं आरपी सर डिस्कवरी आईएएस अकेडमी निदेशक हूँ और सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ाई जाता है हमारे यहाँ से, वो एक रणनीति फॉलो किया जाता है कि कैसे पढ़ाना है, चीज़ों को कैसे उनको समझाना है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कराना है, इन सब चीज़ों के बिंदुओं पर। अब रही बात इतना रिजल्ट कैसे हुआ,
हमारे यहाँ से 161 विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें सबसे बीपीएससी टारगेट बैच के स्टूडेंट थे, दरोगा के फोकस्ड बैच के स्टूडेंट थे और 2019 में 36 रिजल्ट हुआ था 2446 वाले पद पर। वहाँ से 27 रिजल्ट हुए। टोटल कुल मिलाकर इस तरह से 61 रिजल्ट हुआ। तो इसीलिए हमारी रणनीति, हमारे शिक्षकों, हमारे जो साथ में पढ़ाने वाले हैं, हमारे दिल्ली के फैकल्टी हैं, मृत्युंजय सर श्रीराम आईएएस के और बीएस सर हैं निर्माण आईएएस के। इनकी बताई हुई रणनीति, सधी हुई रणनीति के तहत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सेगमेंट जो पढ़ाया गया है, उससे सारा सवाल आया है, लाभ हुआ है और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कितना रिजल्ट। 2 चीजें हैं, कोविड काल, आपको भी पता होगा 2 साल लगभग सारा इंस्टीट्यूट जो शिक्षण संस्थान है, वो सारे बंद रहे। इस कोविड काल में कैसे आप लोगों ने बच्चों को इम्प्रूव किया? सेल्फ मोटिवेशन है, चूंकि पढ़ाने के साथ साथ आपको एक स्तर के बाद निराशा उत्पन्न होता है कि चलो यार कैसे करना है, नहीं करना है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो सबसे उस दौरान क्या होता है ना, हमारे बताए गए जो रणनीति है उसमें एक मोटिवेशनल पॉइंट होता है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ, पास हुआ हूँ। तो कैसे उस चीजों से निकलना है, कैसे उससे बचना है और कैसे खुद को पॉजिटिव रखना है, यही सब रणनीति रही है, इसलिए इतना लाभ हुआ है। आने वाला बैच जो है उसके लिए क्या आप मार्गदर्शन करेंगे? और पूर्णिया कोसी सीमांचल के बच्चे एक सवाल और करते हैं कि आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं, तो उसके लिए डिस्कवरी आईएएस का क्या फ्यूचर प्लानिंग है या कुछ इस तरह का है? जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उस ऐसे बच्चों को आगे कैसे लेके आए? ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं आपके सवाल में 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं गरीब बच्चों की बात करूँगा। मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है और सभी लोग जानते हैं यहाँ जो पढ़ रहे हैं और बहुत लोग जानते हैं कि गरीब बच्चों को मैं यहाँ पे मुफ्त में पढ़ाता हूँ, ₹1 नहीं लिया जाता है। तो उसके लिए तो वो जब आएँ, अगर उनमें इच्छा है, इच्छा शक्ति है और पढ़ने की ललक है, तो आएँ पढ़ें। उनके लिए कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है, निःशुल्क आके पढ़ेंगे वो। जब तक मैं पूर्णिया में हूँ तब तक वो पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि कोविड काल में जो भी लोग अपने परिवार, पेरेंट्स किसी को खोए हैं, उस तरह के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ इब्तिदा शिक्षा दी जाती है। किसी भी जमात में वो बैठ जाएँ, किसी भी बैच में बैठ जाएँ, कोई उससे चार्जेस नहीं किया जाता है। ये चीज़ है। आप खुद भी तैयारी करते हैं और जब बच्चे आपके बीच में इतने सारे बच्चे होते हैं तो एक जागरूकता होती है खुद में भी और बच्चों में भी। तो गर्ल्स भी है आपके यहाँ, गर्ल्स के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं? मोटिवेशन के लिए गर्ल्स और बॉयज़ नहीं होता है। मोटिवेशन के लिए आपके जीवन की जिजीविषा होती है। लड़कों को तैयारी कराने में तो थोड़ा कम मेहनत लगता नहीं, गर्ल्स को आगे लाना, फ्रंट पे लाना, उसमें थोड़ा तो मेहनत तो लगता है। उसको किस तरह करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि गर्ल्स जो आती हैं पढ़ने के लिए, तो मैं उन्हें पहले ही बोलता हूँ, देखिए आप जो तैयारी करने के लिए आई हैं, आप खुद से लड़ रही हैं, आप अपने घर से लड़ रही हैं, अपनी सोसाइटी से लड़ रही हैं, फिर पढ़ने के लिए आई हैं। और अगर आप इस दौरान आप अच्छे से नहीं मेहनत करेंगे, अच्छे से नहीं अपना 100% देंगे, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो इन सब बातों को मुझको रखता हूँ, क्योंकि समाज जो है अभी भी लोग जितनी भी बातें करते हैं, कुछ भी कर ले, लेकिन तथा वस्तुस्थिति यही है कि गर्ल्स के मामले में जब भी लड़कियाँ की बात आती है, सो कॉल्ड स्त्री सशक्तिकरण, तो उसमें लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन उस मुद्दे पर हम लोग बहुत ठोस तरीके से काम करते हैं, जिसका लाभ आप लोग को दिख रहा है कि 161 रिजल्ट में जो 61 रिजल्ट हुआ है, उसमें 27 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। 61 में 27 लड़कियां हैं और ये बहुत अच्छी बात आरपी सर ने बताया है कि जो मोटिवेट है ये करते हैं और जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ होके आगे बढ़ने का लालसा है उनमें और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। डिस्कवरी आईएएस में अपनी सेवा दे रहे हैं विजय सर और ये दिल्ली के निर्माण आईएएस में पहले अपनी सेवा दे चुके हैं और यहाँ है। यहाँ पे किस तरह का परिवेश आपको मिला और बच्चों में क्या मतलब कि देखिए बच्चों कैसे इम्प्रूव किए? सबसे पहले तो जो सफल विद्यार्थी है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और बाकी जो सफल नहीं हुए उनसे भी ये उम्मीद है आगे चल करके ये सफल होंगे। आज 61 है, आगे चल के हम लोग 100 पूरा करें कम से कम। और सबसे बात, जितना टीचर का योगदान है, तो दिल्ली और यहाँ के स्टूडेंट में एक अंतर देखे हैं, यहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा लगनशील होते हैं और कभी भी ऐसी कोई बात या ऐसी चीज़ नहीं करते जिससे टीचर को परेशानी हो। इसलिए दोनों का बराबर योगदान है, जितना हम लोग का योगदान है उतना यहाँ के स्टूडेंट का भी है। ठीक है, आप लोग लगातार कुछ ना कुछ रिजल्ट पूर्णिया में दे रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे में आप देख रहे हैं कि जो बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं उनको रहने या और सब चीज की दिक्कतें तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपका संस्था है, बाहर से भी कोसी और सीमांचल के बच्चे आते होंगे, तो वैसे बच्चों को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि घर को छोड़ के रहते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। वैसे उनको देखने के लिए आप लोग कुछ बनाए, कोऑर्डिनेट करने के टीम में आपका काम करता है कि नहीं? क्योंकि बच्चे भविष्य है। देखिए वो तो जरूरी है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट सही जगह से रहेंगे नहीं, उसका शिक्षा भी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहरी टेंशन जैसे लेकर अंदर आएंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो सब चीज देखा जाता है, खासकर आरपी सर पे ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को क्लास के बाहर भी कोई दिक्कत ना हो। जो बाहर से आए हुए हैं, जो लोकल है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो बाहर से लड़के, वो खासकर लड़कियां जाती है, उनके बारे में आरपी सर अच्छे से ध्यान रखते हैं। अभी तो पीटी निकाल ली है, इसके बाद की तैयारी कैसे होगी? ठीक है, अभी तो समय ज्यादा लगभग नहीं बचा, सुनते 2 महीने के अंदर में एग्जाम है,
तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से और एक्स्ट्रा जो भी पढ़ाया जाएगा स्पेशल क्लास करके उसको तैयारी कराई जाएगी। ताकि ये थे विजय सर हमारे साथ में, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2 महीने बचे हुए हैं, आगे की तैयारी भी अब जारी कर दी जाएगी और जो भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से होगा उसको पूरा किया जाएगा। हम चलते हैं, कुछ और भी स्टूडेंट हैं उनके साथ चलते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने तैयारी किया। मेरा नाम हुआ। कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 1.5-2 साल से मैं पढ़ रही हूँ। कैसा तैयारी लग रहा है? क्या माहौल है यहाँ पे पढ़ने का? यहाँ माहौल बहुत ही बेस्ट है क्योंकि सर डेली कुछ न कुछ मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे विजय सर है, आरपी सर है और हमारे मृत्युंजय सर है, वो सभी हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के प्रति, अपने लाइफ के प्रति। तो इस तरह से हम लोग का पढ़ाई जो है ना डेली अच्छे बेसिस पे होता है और वीकली टेस्ट सीरीज होता है, जिसके माध्यम से हमें जो क्वेश्चन जो है ना अच्छे से समझ पाते हैं, ऑप्शन अच्छे से क्लिक कर पाते हैं वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो वो सर कंटिन्यू लेते हैं। चलिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो और बच्चे जुड़े हैं या और बच्चे जो अभी आपसे कहीं ना कहीं इम्प्रेस होंगे, तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सब एजुकेशन सबके लिए बहुत बेनिफिट का काम है। इससे आपको कभी तो सब जानता है एजुकेशन बेनिफिट का है। तो आप तैयारी करने के लिए क्या बताएं, कैसे तैयारी करेगा, कैसे तैयारी की है? यही कि अपना रूटीन बनाएं, रूटीन को फॉलो करें। डेली आपको 6 घंटा जो भी आपके पास टाइम है, 6 घंटा 8 घंटा जो भी टाइम है उसको फॉलो करें और डेली हर सब्जेक्ट पे कम से कम 1 घंटा 2 घंटा डेली रिवीजन करें। तो रिवीजन बेस्ट है। रिवीजन जो भी करेगा कंटिन्यू सिलेबस को फॉलो करेगा और टेस्ट सीरीज बनाते रहेगा तो वो अवश्य आगे चल के सक्सेस करेगा, एग्जाम पास करेगा। ये है पूर्णिया की बेटी जो सीधे तौर पे कहे कि आपको कहीं किसी चीज में कंप्लीट करना है तो आपको रूटीन बनाना होगा और उस रूटीन के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं तैयारी करनी होगी और उस तैयारी के बेस पे आप किसी भी एग्जाम को, किसी भी आप चीज को पा सकते हैं और अच्छे तरीके से कामयाब भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। हमारे साथ में अब मृत्युंजय सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि तैयारी कैसे हुई है। काफी इन्होंने भी मेहनत किया, बच्चे भी बोल रहे हैं कि आरपी सर, विजय सर, मृत्युंजय सर ने काफी मेहनत किया हम लोगों के पीछे। तो अब जानते हैं कि आखिर ये जो मेहनत है, हम लोग अपने बिहारी भाषा में करते हैं कि इसका गुर क्या है। धन्यवाद। सबसे पहले आपको और जो हमारे स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं उनको धन्यवाद हमारे तरफ से। और जहाँ तक हम लोग सफलता की बात करते हैं तो सफलता के पीछे हमारे स्टूडेंट का मेहनत और स्टूडेंट के मेहनत के साथ साथ हमारे जो टीचर के ग्रुप है इनका मेहनत, एक बेस्ट रणनीति के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ हम लोग स्टूडेंट को मेहनत करवाते हैं। एक सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उनको एक सटीक तरीका, सही तरीके से उनको एक आगे बढ़ने का रास्ता हम लोग बताते हैं। उन पे ये सारे बच्चे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और साथ-साथ में हम लोग जो है हमेशा इनको मोटिवेट करते रहते हैं। जब भी कभी ये इनको कोई समस्या आती है या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ हम लोग इसको उन समस्याओं को सुनते हैं, उनके अनुसार इनको मोटिवेट करते हैं। इसके बाद भी और भी जैसे बहुत लड़कों को दिक्कत होती है पढ़ने में, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें छोटा-छोटा चीज़ जो क्लियर नहीं होता है उसको क्लास के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। आप ऑफ़िस में आकर भी वहाँ भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी कई प्रोग्राम जैसे कि हमारे स्टूडेंट ने बताया आपको टेस्ट सीरीज़ के द्वारा हम बच्चों को और ज़्यादा निखारते हैं। जो बच्चे कहीं जैसे क्लास में अच्छे तरीके से क्लैरिटी नहीं आ पाई, चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाए कि एग्ज़ाम हॉल में जाकर हमें कैसे क्वेश्चन क्लिक करना है, कैसे वो आंसर सॉल्व करना है, उस सब के लिए हम बार-बार टेस्ट सीरीज़ लेते हैं। जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है, जितना सब्जेक्ट जो भी विषय में जितना पढ़ाया जाता है, उसको कई बार रिवीजन करवाया जाता है। एक टेस्ट के थ्रू, क्लास के थ्रू और भी कई अन्य साधन के द्वारा बार-बार रिवीजन किया जाता है, जिससे वो चीज़ें माइंड में बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ जाती है और इससे हम बच्चों से आसानी से रिज़ल्ट ले पाते हैं, उनसे अच्छे से मेहनत करवा पाते हैं। अभी तो आप चलिए पीटी निकाल लिया, अब जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? देखिए, हमारे पास जो है जो बच्चे रिज़ल्ट दिए हैं, उनके लिए आगे की रणनीति है। जैसे ही हमारे पास जैसे अभी 2 मंथ का टाइम मिला है, इस 2 मंथ के हिसाब से हम कुछ टेस्ट सीरीज़ करवाएँगे, जैसे आपको विजय सर ने भी बताया और टेस्ट सीरीज़ करवाने के साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ करवाएँगे तो इससे क्या है कि जो भी पीछे की चीज़ें रिवीज़न करना, वो फ़ास्ट रिवीज़न हो जाएगा। टॉपिक के हिसाब से उनका टेस्ट सीरीज़ करवा दिया जाएगा फ़ास्ट-फ़ास्ट, तो इनसे उनका पूरा जो सिलेबस है, वो फ़ास्ट रिवीज़न हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर बच्चों को दिक्कत होगी, वहाँ काउंसलिंग दिया जाएगा और एक शॉर्ट क्रैश कोर्स टाइप का अगर टाइम हुआ, तो 1.5-2 महीने में एक टाइम स्लॉट निकाल के 2 घंटे का एक क्रैश कोर्स टाइप भी जो है 2 महीने का करवाया जाएगा, जिससे चीज़ें फास्ट रिवीजन हो पाए, रिकॉल हो पाए। ये थे मृत्युंजय सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि तैयारी जिस तरह होगा
वो इनको कराया जाएगा और आने वाले दिनों में इनको और भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया जाएगा। बच्चे बहुत सारे हैं, सबके पास बारी बारी से हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि 61 बच्चे में 27 लड़कियां ने बाजी मारी है। आप महिला सशक्तिकरण की बात आप करते हैं या सुनते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। कुछ और बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हम लड़कियों के पास जैसे आते हैं, क्योंकि लड़कियों को काफी टफ होता है और पढ़ाई लिखाई में कहा जा सकता है कि तैयारी जो होती है वो थोड़ा सा लड़कियां कैसे आगे बढ़ती हैं उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या नाम हुआ? मुनमुन कुमारी। कैसे तैयारी की? जो भी सर नोट्स देते थे वो पढ़ते थे और सर का मोटिवेट जो भी होता है, एग्जाम से 2 दिन पहले जो मोटिवेट किए सर कि किस तरह एग्जाम के प्रेशर को फोकस करना है, उसको हैंडल करना है, बस वो मानने। और सॉरी मैं सर लोग को थैंक्स नहीं कह पाई, उन लोगों की वजह से आज रिजल्ट हो पाया है हम लोग का। परीक्षा में जब गए थे डर उर लगा? बहुत लग रहा था, लेकिन उससे पहले सर मोटिवेट कर चुके थे कि किस तरह से उस प्रेशर को हैंडल, 2 दिन पहले सर बता चुके थे कि किस तरह उस प्रेशर को हैंडल करना है। प्रेशर को भी हैंडल करने की जानकारी बता रहे हैं कि यहाँ के जो डिस्कवरी आईएएस के जो शिक्षक हैं वो देते हैं। लेकिन बड़ा एक अच्छा चीज है कि लड़कियां अगर एग्जाम हॉल में जा रही हैं, उनको डर नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं आप जानिए कि जो संस्था में पढ़ रहे हैं तो संस्था का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर जाते हैं एग्जाम हॉल में और वहां उनको डर कहीं ना कहीं लगता है। वो डर का जो माहौल होता है वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को भी खराब कर सकता है। हम और कुछ बच्चे हैं और चलते हैं। अब हम वहां कैसे जाएं आपके पास? आप ही आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र, एग्जाम हॉल में गए थे, दरोगा बनने के लिए जा रहे थे, तो डर उड़ तो लगा होगा थोड़ा सा? नहीं, डर क्या लगेगा, हम लोग को इतना प्रैक्टिस यहाँ करवाया गया है कि एग्जाम से डर नहीं लगता। नहीं लगता है? तो एग्जाम में बैठे धड़ाधड़ सब चीज लिख दिए? नहीं, धराधर नहीं लिख दिए, प्रोसेस बाय प्रोसेस लिखे, जो जरूरी था वो लिखे। अब आपको सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, आप कुछ और तो बना के नहीं आ सकते हैं। जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से तैयारी कैसे की? जो बच्चे आपको भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो वो बच्चे में भी एक होगा कि धर्मेंद्र ने आखिर तैयारी कैसे की भाई? कि एक 161 में जो यहाँ के 161 बच्चे हैं उसमें 61 में धर्मेंद्र भी है। हाँ, इसके लिए तो यहाँ के टीचर को ये पूरा समर्पित है कि सर आरपी सर में से मैं 1 वर्ष ये कोरोना से 1 वर्ष पहले जुड़ा हुआ था। तो जब ये कोरोना काल आया तो आपदा को अवसर में बदलने का जो तरीका सर बताए, आपदा को अवसर में मतलब बताते हैं सर, बदलने का जो तरीका होता है वो बेहद अद्भुत था और उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल के आज इतना रिजल्ट। कोरोना काल था तो सब चीज बंद था, मास्क लगाना पड़ता था, सैनिटाइज करना पड़ता था, तो उस समय पढ़ाई में कितना दिमाग लगता था? देखिए सर, बाहर तो निकलना नहीं था, मास्क हम अकेले में मास्क क्या लगाएंगे, हम बाहर तो निकलना नहीं था। तो जो है कि रूम में सिर्फ बैठना है, सेल्फ स्टडी करना है। कहीं कंफ्यूजन कितना देर सेल्फ स्टडी लगभग 10 घंटा कोरोना काल में 10 घंटा। बात धर्मेंद्र ने बताया है कि 10 घंटे पूरा कोविड काल में जो 24 घंटे का मतलब कि आप कह सकते हैं रहता है, उसमें 10 घंटे कोविड काल में इनको मौका मिला और उस मौके का फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद आज ही आपके सामने में है और इस संस्था का भी नाम ऊंचा किया, पूर्णिया का भी नाम ऊंचा किया और कोसी सीमांचल का भी नाम ऊंचा किया, क्योंकि इसने दरोगा का पीटी निकाल लिया है। चलिए, पूर्णिया में हम लोग हैं और पूर्णिया के डिस्कवरी आईएएस में है। खबरें तो आपने बहुत देखी होंगी, बहुत सुनी होंगी, बहुत अब देखते भी होंगे। पूरा कोरोना काल था, जरा हटके खबर हम दिखा रहे हैं आपको कि एक संस्था कैसे तैयारी कराता है बच्चे को और कैसे बच्चे यहाँ से पास हो किए और समाज में एक छाप भी छोड़ रहे हैं। कटिहार जिले का बच्चा है, गेराबाड़ी कोढ़ा प्रखंड है, वहां के बच्चे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आप यहाँ रह के कैसे तैयारी किए, कैसे आना जाना होता था या यहाँ रह के पढ़ते थे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार मंडल हुआ। कटिहार जिला कोढ़ा से है। जी। वहाँ से क्या डेली आते थे आप? नहीं सर, यहाँ मैं जो है कि रूम लेकर कर रहता हूँ। ठीक है, तैयारी करने की? जी जी, स्पेशलिस्ट तैयारी करने के लिए। कैसे मतलब कि संस्था में कैसे तैयारी किया? जो दिक्कत अगर हो जाता होगा, क्योंकि कोरोना काल है, सब चीज बंद था, तो टीचर कैसे आपको सहयोग कर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि रवि सर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, डिस्कवरी आईएएस के निर्माता को। और ये तैयारी जो है कि रणनीति के द्वारा किया जाता है। किसी भी चीज को तैयारी करने के लिए जो है उसकी रणनीति होना चाहिए। किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप फोकस नहीं कर सकते। अगर एक दिन में आप तैयारी करना चाहते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं, तो वैसे तैयारी नहीं होगा। एक दिन में हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा ना एक चैप्टर करके पढ़ना होगा। उससे अगर सभी चैप्टर का जानकारी होगा
जिससे कि सब तरह से नॉलेज परिपूर्ण होगा। किसी चीज में हम लोग करते हैं कि एक ही चैप्टर को एक सप्ताह पढ़ लेते हैं, ऐसे तैयारी अच्छी सी नहीं होगी। ठीक है, तैयारी आप अच्छे से किए जी। और यहाँ से कॉर्पोरेट आपको मिला। बहुत अच्छा कॉर्पोरेट मिला। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के डिस्कवरी IAS जो कि तैयारी जो है बहुत अच्छी से कराई जाती है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो हम लोग भी दिखा रहे हैं। हाँ, जो भी दिखा, हाँ, जो कि यहाँ से तैयारी से कोरोना वायरस के ऑनलाइन भी मतलब यूट्यूब पे भी पढ़ाए सर, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। जी जी जी, यूट्यूब के माध्यम से भी ये एक अच्छी पहल है कि संस्थान ने यूट्यूब के माध्यम से भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाने का काम किया है। और ये जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं सफलता हासिल किए हैं। बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि डिस्कवरी IAS पूर्णिया शहर में इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छा काम कर रही है। और इनके जो दिक्कत है, इनको जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को दूर इन अपने शिक्षण के माध्यम से करते हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कोसी और सीमांचल में डिस्कवरी IAS इसी तरह BPSC, दरोगा और जो वगैरह एग्जाम है उसमें एक बेहतरीन रिजल्ट देगा और पूर्णिया में अमिट छाप छोड़ेगा। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा के साथ सावत।